दोस्तों राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। तो दिल से राधे राधे। तो चलिए जानिए दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन तुलसी के कौन सी गुप्त चीज बांधने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी एकादशी आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं, व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है और योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस साल योगिनी एकादशी 1 या 2 जुलाई को किस दिन है जाने सही तारीख, पूजा मुहूर्त पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर होगी और समाप्ति 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:04 पर होगी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उदया तिथि से मान्यता होता है। ऐसे में इस साल योगिनी एकादशी की 2 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। ऐसे में इस दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर कर लेना कि इतना पैसा बचेगा। यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में कलेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मक का माहौल बना रहा है या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि इस बार आप इस योगिनी एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से यह एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों को नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों करीब 100 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब साल की सबसे बड़ी एकादशी योगिनी एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग, धनलक्ष्मी योग और गज केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए अगर आप तुलसी के जुड़ी यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा वे वह आपकी किस्मत बदल देना, जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप अपने जीवन में माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों तो योगिनी एकादशी का व्रत रखने से मानव को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस व्रत रखने के सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होगी। और योगिनी एकादशी को पुण्यकरण के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो मानव सच्चे मन से योगिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों आइए सब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी और गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा माँ कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी की हर पत्ते साक्षात भगवान विष्णु का वास समझ जाता है। इस धरा के पर जो भी देवी देवता मानव रूप में विपरीत हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहाँ आध्यात्मिक के साथ सुख शांति और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती रहती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने से मात्र आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख ले। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझ जाता है। तुलसी की जड़ में लक्ष्मी का वास समझ जाता है। इसके हर हिस्से में कृष्ण का वास समझा जाता है। तो दोस्तों
मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग में स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। तो दोस्तों, वेद पुराण में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते हैं और इसे सही में रखा जाए तो और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में दोष सफल नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने पर ले लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है और खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी के पौधे को जरूर लगाना। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे हम बताएंगे। दोस्तों, इसके पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है, इनको पूजनीय समझा गया है और इसमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पुराण ब्रह्मा व भरत पुराण, स्कंदाक पुराण और विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे में कई विशेषताएं बताई गई है। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन माधव ने विष्णु को सौंपा दिया था। तो दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी के मिलने वाले इन फायदे को बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज ही वीडियो में बताएंगे जो शायद ही किसी ने आपने सुना होगा और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे के आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, हर समस्या, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह कभी हो नजर बांधो हो, शादी के आ रहे हो अड़चन और गृह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा हो, तुलसी दोस्तों समझ जाता है कि अगर कोई मानव लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को पत्ते से लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे तो उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्या तत्काल दूर हो जाती है। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग की शादी होने में अड़चन आ जाती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्या तुरंत दूर हो जाती है। और जिस मानव के जीवन में समस्या है उसे ही उतारने के लिए बोले तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष मानव जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही है, तो लगता है कि सब कुछ रुका गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहा ले। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावित होती है। नहाने के पानी केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करें, तब भी आपको जीवन में बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है और लोग हो जाते हैं आपसे प्रभावित। और ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी ना तोड़े नहीं जाते। एक दिन के पहले ही ये पत्ते को तोड़ के, ताकि रविवार के दिन आपको पत्ता तोड़ना नहीं हो। तो वे दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है, उसकी हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आपकी संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 ही संख्या में ही खाने हैं। और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद और उसे
पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, गरिमा महिमा सहित 8 तरह की सिद्धियों हासिल हो जाएगी। अपने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी जा आ सकते थे और द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धि यम के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें हासिल की थी। असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियों हासिल है। तो अगर आप संख्या में 6 महीने तक तुल और जड़ खाते हैं तो आपने इन इष्ट सिद्धियों को प्राप्ति होगी। इसमें मानव असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इसके विशेष प्रयोग के द्वारा अपनी जिंदगी इस तरह बदल जा सकती है। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दे, इससे शरीर में रोग मुक्ति रहा। और जो लोग रोग से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के रोजाना नियमित सेवन करें। और चलिए अब जानते हैं तुलसी की और कुछ विशेषता फायदा। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बंद हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से होते हैं जो एक दूसरों को जलते हैं। इनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारा ऊर्जा आपके घर में लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा नजर दोष किसी की हाय बंद हो, कभी भी ना आपको ना लगे, तो आपको पौधे की एक सूखी जड़ ले लेना है। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे से डालकर आपके गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग बाधा से परेशान हैं, ऐसे मानो उसी मिट्टी ने नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपको आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे मानो एक काम करे, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखे, फिर रात में सोने के पहले इसे अपने माथे पर लगाए। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपका कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घेर है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट आ रहा है, तो आपने अपने भी पराये हो गए हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंगबली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 11 दिन लगातार चढ़ते बड़े से बड़े संकट, परेशानी हो या कर्जा हो, जो बोझ हो तक दूर हो जाएगा। 1 हफ्ते में ही इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट से मुक्ति हो जाओगे। इससे उपाय से भी आपका और पूरे विश्वास और सकारात्मक बल के साथ करें